एक मित्र ने प्रश्न पूछा कुछ दिनों पहले। फिर उन्होंने मेरे से कहा कि तुमने अभी तक मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। मेरा लंबा जो प्रश्न है उस पर जवाब दो। उनका प्रश्न यह है कि उनकी उम्र अभी 20-22 साल के आसपास है और एमबीबीएस के लिए वह नीट की तैयारी कर रहे हैं। नीट में उनका यह थर्ड ड्रॉप है। वो कहते हैं कि एमबीबीएस कोरोना के दौरान में, कोविड के दौरान में उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी का इंटरेस्ट है, तो कोविड के दौरान में वो इस्कॉन संस्था के संपर्क में आए और फिर उन्होंने प्रैक्टिस की। बाद में उनको यह लगा कि यह तो एक बिलीफ ही है। फिर वह किसी ने उनको गुरु गोयंका जी के शिविर के बारे में बताया। फिर वो विपश्यना शिविर, एक शिविर उन्होंने अटेंड किया। वहाँ छठे दिन के बाद उन्हें अचानक बहुत लस्टी फील हुआ। इतनी ज़्यादा काम वासना उनके अंदर कहाँ से आई उनको पता नहीं। अब वो कहते हैं कि मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और मैं एमबीबीएस करने के बाद न्यूरोटेक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, खूब पैसा कमाना चाहता हूँ और जापान और थाईलैंड जैसे देशों में रिट्रीट के लिए बिना टेंशन के जाना चाहता हूँ। अभिधम्म पर और समाधि पर और एट झानाज पर मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, उनको एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मेरी माँ कहती है कि तुम अगर मेहनत करो तो तुम यह सब पा सकते हो। आप इस बारे में कुछ बताएं। और इन्होंने खुद भी कहा है कि ये बहुत इम्पेशेंट है और इनका इम्पेशेंट होना, इनका उतावला होना इनके इस प्रश्न में झलकता है। उम्र अभी छोटी है, यह भी एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण यह है कि माइंड सेंटर पर नहीं। शायद इसी कारण से पेरेंट्स ने फोर्स किया होगा कि तुम मेडिटेशन करो, क्योंकि तुम्हारा माइंड अगर सेंटर पर नहीं रहेगा, तुम अगर इतने ही इम्पेशेंट और इतने उतावले रहोगे तो फिर नीट क्वालिफाई कैसे होगा, पहली बात। फिर एमबीबीएस कैसे होगी, क्योंकि एमबीबीएस में भी अगर एमबीबीएस हो भी गई फिर एमडी, एमडी के लिए भी एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। एमडी के लिए अच्छा कॉलेज मिलना वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो बहुत लंबी यात्रा है अभी। यह अभिधम्मा, यह समाधि, यह एट झानाज, इनको एक्सपीरियंस करना तो अभी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी ख्याल और सपने की बात है। यह सब जब पैसे आ जाएंगे और तुम जापान और थाईलैंड के रिट्रीट पर जाओगे, जापान और थाईलैंड के रिट्रीट पर जाओगे और बिना टेंशन के, जब तुम न्यूरोटेक एंटरप्रेन्योर बन जाओगे तब तुम्हें टेंशन नहीं होगी और तुम बिना टेंशन के जापान और थाईलैंड के रिट्रीट पर जाओगे। ये सब सपने हैं और एक जवान बच्चा इसी तरह के सपने देखता है। और करनी तुम्हारी क्या है? करनी तुम्हारी यह है कि तुमने इस्कॉन से शुरुआत की,
तो कोई गुड़िया, कोई माला वो तुम्हें वहाँ मिली होगी, कोई मंत्र वहाँ तुम्हें दिया गया होगा कि तुम इसका जाप करो। वहाँ नहीं भी गए होगे तो ऑनलाइन ही तुमने कोई क्लासेस मेडिटेशन की ज्वाइन कर ली होंगी। लेकिन कुछ दिनों बाद तुम्हें ये लगा कि सब बिलीफ है। बिलीफ तो सब है। बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले तो श्रद्धा है। श्रद्धा मेरा बीज है, बुद्ध कहते हैं। बुद्ध को कभी किसी ब्राह्मण ने ऐसे ही कह दिया बुद्ध से मुलाकात के बाद कि तुम मेरी तरह खेत जोतो, मेरी तरह तुम बीज बो, मेरी तरह तुम फसल उगाओ, मेरी तरह तुम भी खाओ, मेहनत करके खाओ, ऐसा कहना चाह रहा होगा वो। बुद्ध ने कहा कि मैं भी बीज बोता हूं, श्रद्धा मेरा बीज है। यह श्रद्धा क्या है? यह श्रद्धा कहां से आती है? बुद्ध कहते हैं श्रद्धा मेरा बीज है, मैं बीज बोता हूं। इससे क्या पता चलता है कि श्रद्धा कब पैदा होती है? तभी तो कहा, तभी ज्ञानियों ने, संतों ने, सत्पुरुषों ने यह कहा कि जिसके अंदर श्रद्धा पैदा होती है, वो जो बीज है ना, वो बुद्ध ने ही बोया है। बुद्ध का मतलब यहां गौतम बुद्ध ही नहीं है। दूसरी भाषा में अगर कहें, साधारण भाषा में, आम आदमी की भाषा में, तो जिसके ऊपर कृपा होती है भगवान की, या उसकी, जिसको भी वो मानता है, उसी के अंदर श्रद्धा पैदा होती है। यानी श्रद्धा का बीज तो इसीलिए वहीं से डाला गया है, नहीं तो वो श्रद्धा पैदा ही नहीं होगी। तो बिलीफ, सारा ही बिलीफ है, सारा ही ऐसे ही विश्वास करना पड़ता है, ऐसे ही थोड़ी अंदर से अनुभव आ जाएगा। पहले जाना होगा, बैठना होगा। क्या जब बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है, अगर वो ये कहे कि मैं सबसे पहले पूछूंगा ये टीचर मेरे को पढ़ा भी सकता है या नहीं, पहले तो बिलीफ ही करना होगा ना, पहले तो श्रद्धा ही करनी होगी, पहले तो विश्वास ही करना होगा कि यह टीचर मुझे पढ़ा पाएगा। तुम तो कुछ भी नहीं जानते, अभी तुम्हें ABCD भी पता नहीं, तुम्हें पहली बार स्कूल भेजा गया, पकड़ कर ले जाया गया, गोदी में तुम्हें माँ बाप ले जा रहे हैं, और तुम वहाँ कहने लगो कि सब बिलीफ है, यह स्कूल ठीक होगा या नहीं होगा, यहाँ से मैं IITian बनूंगा या नहीं बनूंगा, नीट क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, न्यूरोटेक एंटरप्रेन्योर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, पहले मुझे यह पता चले, उसके बाद मैं इस स्कूल में एडमिशन लूँगा। बुद्ध कहते हैं, बुद्ध यही तो कहते हैं कि अभी तुम्हें तीर लगा है और तुम यह पूछ रहे हो कि पहले मुझे यह बताओ कि यह तीर किसने मारा, यह तीर किसने मारा है, मुझे पहले मुझे यह पता चले कि उसने तीर क्यों मारा, उसके बाद मैं इलाज के लिए जाऊंगा। पहले मुझे यह पता चले कि क्या कारण है कि उसने मुझे तीर मारा, और यह तीर में जहर है या बगैर जहर का है, पहले मुझे यह पता चले तो फिर मैं इलाज कराने जाऊंगा। क्या मैं ऐसे कभी भी जो भी मेरे सपने हैं, इन सपनों तक पहुंच पाऊंगा? और सपने मेरे क्या हैं? सपने मेरे हैं कि मैं अभिधम्म को जानना चाहता हूं, सपने मेरे हैं कि मैं एड्स अनाज को जानना चाहता हूं, सपने मेरे हैं कि मैं रिसर्च करना चाहता हूं विपश्यना पर। विपश्यना पर रिसर्च बुद्ध ने की, और आज पूरे जगत में विपश्यना की वह रिसर्च हम सब कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? बुद्ध जब आलार कालाम के पास, अपने गुरु, पहले गुरु के पास गए हैं राजमहल छोड़कर, तो यह तो नहीं पूछा कि क्या तुम मुझे निर्वाण तक पहुंचा दोगे, ऐसा तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तो सबसे पहले तो मैच्योर बनना होगा, सबसे पहले तो थोड़ा सा धीरता लानी पड़ेगी, संयम और संतोष पैदा करना होगा, चीज़ों को समझना होगा। ऐसे नहीं कि कोई काला आदमी देखा तो कह दिया कि बेकार है, मैं इसको सही नहीं मानता।
या कोई ऐसा व्यक्ति देखा जो तुम्हारी भाषा नहीं बोल रहा, तो तुम कहोगे नहीं नहीं, ये बेकार आदमी, मैं नहीं मानता इसको, क्योंकि ये अंग्रेजी नहीं बोलता या ये उड़िया नहीं बोलता। ऐसा नहीं होता है। अभी थोड़े से गहरे में उतरो, और 3 बार ड्रॉप कर दिया है नीट में, तो 3 बार तो बहुत होते हैं। अपने से पूछो कि बच्चे पहली बार में नीट क्वालिफाई कर रहे हैं। अपने से पूछो कि तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है, इतने इंटेलेक्चुअल हो तुम, इतने इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट तो तुम हो ही, क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग इतना तेज चल रहा है तो तुम इंटेलिजेंट तो हो, लेकिन फोकस नहीं हो। और तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आते होंगे क्योंकि तुम शार्प हो। लेकिन वही अगर तेज चलने वाला घोड़ा बेलगाम हो जाए तो कहाँ पहुँचेगा? लगाम चाहिए, तब वो घोड़ा डेस्टिनेशन पर पहुँचता है। आपने देखा कोई बिना लगाम वाले घोड़े को जिसने राजा को डेस्टिनेशन पर पहुंचाया हो, जिसने राजा को विजयी दिलाई हो? इतिहास में कोई ऐसा घोड़ा था, ऐसा कोई हाथी था जिसको अंकुश न किया गया हो, जिसको लगाम न लगाई गई हो? लगाम लगानी होगी मन पर। अभी यह मन जिस तरह से छितरा गया है, और मन को छितरने के आज तो बहुत ही हमारी जेब में ही साधन रखा हुआ है, मोबाइल। मोबाइल पर जिस तरह से रील हम स्वाइप कर रहे हैं, यह बताता है कि आज हमारी अटेंशन कितनी हो गई है। आज तो रिसर्च कहती है कि 8 सेकंड भी आदमी टिक कर अटेंटिव नहीं हो पा रहा है। इसलिए इतने शॉर्ट्स, इतने रील्स, और इतना शॉर्ट से शॉर्ट, इतना इतना समराइज हो गया है सब कुछ। क्यों? क्यों सब जिस्ट में जानना चाहते हैं? क्यों सब प्रेसी में जानना चाहते हैं? क्यों सब कुछ ही शब्दों में जानना चाहते हैं? इसीलिए क्योंकि हमें हमारे अंदर से वो धीरता खत्म हो गई, हमारे अंदर से वो शांति और संयम खत्म हो गया। अब सबसे पहले शांति और संयम की खोज करनी होगी। अब संयम की खोज के लिए ही हम शिविर में गए थे, लेकिन वहाँ भी अब शिविर में जाके हमें क्या पता चला? जब 6 दिन हमने शिविर किया तो हमें ये पता चला कि हमारे अंदर से काम वासना जागृत हो गई। वो होगी ही होगी जागृत। क्यों? क्योंकि वहीं तो सारा सेंटर पॉइंट है, वहीं तो सारा हमारा माइंड घूम रहा है, वहीं तो हमारे सारे थॉट घूम रहे हैं। जहाँ भी हमारे माइंड घूमेगा, जहाँ हमारे थॉट घूमेंगे, जहाँ भी उसका फोकस होगा, वही सेंटर पॉइंट बन जाएगा। और जब हम ध्यान करेंगे तो ध्यान के दौरान में वही सेंटर पॉइंट हमारा बन जाएगा। हम ध्यान करने लगेंगे, लेकिन हम उस ध्यान के दौरान में हमें वही सारा कुछ, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमता है चारों तरफ, उसी तरह से हमारा पूरा विचार, हमारा पूरा सेंटर पॉइंट उसी तरह से घूमेगा और क्वांटम जंप कर जाएगा। आप साइंस पढ़ रहे होगे, एमबीबीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो साइंस पढ़ी होगी आपने, क्वांटम फिजिक्स भी पढ़ी होगी। क्वांटम जंप होती है, पता ही नहीं चलता, अभी यहाँ था अभी कहीं और चला गया। ये क्वांटम जंप कर रहा है मन। इसको थोड़ा सा थिर करना होगा। सेंटर पॉइंट कहाँ है? क्या है सेंटर आइडिया? क्या है थीम? थीम है नीट क्रैक करना है, बाकी तो सब उसके बाद होगा। तुम एमबीबीएस उसके बाद करोगे, तुम न्यूरो सर्जन उसके बाद बनोगे, तुम न्यूरोटेक एंटरप्रेन्योर उसके बाद बनोगे, तुम पैसा उसके बाद कमाओगे, तुम
जापान और थाईलैंड के लंबे लॉन्ग रिट्रीट पर बिना टेंशन के उसके बाद जाओगे। नहीं तो पूरी ज़िंदगी टेंशन, अभी भी टेंशन है, आगे भी टेंशन रहेगी। टेंशन तो बढ़ती जाती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस आती हैं, उसी हिसाब से टेंशन बढ़ती जाती है। और तुम कहते हो कि मैं लॉन्ग रिट्रीट पर जाऊंगा जापान और थाईलैंड, जब तुम न्यूरोटेक प्रोफेशनल बन जाओगे, न्यूरोटेक एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। न्यूरोटेक एंटरप्रेन्योर बन के तुम्हारे पास कितना काम होगा, तुम्हारा विचार कितने होंगे, तुम्हारे पास कितने आदमी होंगे, और तुम जापान और थाईलैंड में रिट्रीट करोगे, आराम से विपश्यना करोगे, अपनी सांसों पर ध्यान दोगे। कितने दे पाए हैं? जरा सोचो। लेकिन जो एंट्रेंस है, जहां से तुमने दरवाजे के अंदर जाना है, तुम अभी एंट्रेंस पर खड़े हो, तुम्हें अभी दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं खुल रहा है। अभी तुम वहां फोकस करो कि तुम्हें दरवाजा खोलना है पहले। तुम एंट्री गेट पर खड़े हो और तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खुल रहा है। तुम सबसे पहले नीट पर फोकस करो। यह अभिधम्मा तो बात की बात है। नहीं तो इससे अभी कुछ पहले की वीडियो में मैंने बात की है। एक और बच्चा था जो न्यूरो सर्जन बनना चाहता था, अमेरिका में जाके स्टडी करना चाहता था और टॉप न्यूरो सर्जन बनना चाहता था दुनिया का। उससे मैं मिला हूँ, उसकी गतिविधि, उसके जीवन को मैंने समझने की कोशिश की, उससे बात की, लंबी बात की, उसके माँ बाप से बात की। ऐसा हो जाता है तो समझने की कोशिश करो और पहले इस दरवाजे को तो खोलो जहां पर एंट्री गेट पर तुम खड़े हो और दरवाजा नहीं खुल रहा है। यह सब बात की बात है। और पेरेंट्स तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें मेडिटेशन के लिए फोर्स किया, उन्होंने तुम्हें मेडिटेशन के परिणामों को समझकर ही कहा होगा। माँ तो सब जानती है, माँ सही कहती है कि तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह है, तुम्हारे अंदर वह बात दिखाई देती है। तभी तो माँ कह रही, माँ तो सब जानती है। माँ तो बच्चे की आंख में देखकर बता देती है कि क्या करके आया है ये। माँ से कुछ छिपा हुआ नहीं होता, चुप रहती है सिर्फ इसलिए क्योंकि प्यार की बात है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि माँ नहीं जानती। अगर माँ कह रही है कि तुम कर सकते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा विचारशील बनो, क्योंकि यह जीवन सपनों में नहीं जिया जाता। सपनों में अगर जीवन जिया जाता, अगर ऐसे ही भोग विलास में जिया जाता, तो बुद्ध को राजमहल छोड़ने की जरूरत थोड़ी थी। बुद्ध तो सब कुछ उन्हें मिला ही हुआ था। अगर बुद्ध को राजमहल छोड़ना पड़ा है उसको जानने के लिए जिसको तुम भी जानना चाहते हो, तो फिर पहले बुद्ध की तरह प्रज्ञा को तो जगाओ। बुद्ध को तो पहले ही इतनी प्रज्ञा है, राजमहल छोड़ने से पहले, कि बुद्ध मृतक को देखते हैं तो उनके अंदर एक विचार उठ गया कि जीवन फिर क्या है, फिर मैं कौन हूं, कल मुझे भी ऐसे ही उठा कर ले जाया जाएगा। न मैं इनको यह कह सकूंगा कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो, न मैं कुछ बोल सकूंगा, न मैं कुछ सुन सकूंगा, न मैं कुछ देख सकूंगा। तो कौन है यह जो बोलने वाला है, कौन है यह जो देखने वाला है, कौन है जो सुनने वाला है? तब उन्होंने राजमहल छोड़ा, सब कुछ होने के बाद छोड़ा। हम कहाँ खड़े हैं? यथार्थ में जीना सीखना होगा, यथार्थ को स्वीकार करना होगा। अपने पांवों की तरफ देखना होगा, आकाश की तरफ नहीं। जब पांव जमीन पर टिके हों तब आकाश की तरफ देखा जा सकता है। अगर पांव ही हवा में हो तो आकाश की तरफ कैसे देखेंगे? पहले पांव को जमीन पर टिकाओ। नमो बुद्धाय।